नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास रीजनिंग का क्लास है। रीजनिंग के क्लास में हमने 3-4 चैप्टर पढ़े हैं पीछे, आप जाकर देखिए, जो आपको बहुत आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा, है ना दोस्तों। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पर, एकदम सीक्वेंस में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में क्या होगा, आज एक नया चैप्टर लेते हैं रीजनिंग का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का बहुत ही बड़ा रोल है रीजनिंग में, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है। उससे क्या होता है, इंग्लिश अल्फाबेट हो, एनालॉगी हो, सीरीज हो, या किसी भी सभी में कोडिंग का इस्तेमाल होता है रीजनिंग में। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग का क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्मार्ट को TNBSU लिखा गया है तो उसी भाषा में बैड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आराम से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि स्मार्ट है, स्मार्ट को क्या लिखा गया, TNBSU। तो देखिए तो कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, देखिए तो स्मार्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट को क्या लिख दिया है, TNBSU, है ना। और आपसे किसका पूछा है, बैड का पूछा है कि बैड का क्या होगा। ठीक है, देखिए तो स्मार्ट है और TNBSU, देखिए तो S से क्या आया है, T पर आया है, M से N पर आया है, A से B पर आया है, R से S पर और T से U पर, यानी क्या क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली 1 जोड़ दिया है सब में। S 19 था, T 20 है, M 12, N 13 है ना। इसी तरीके से हम B से करेंगे तो कितना पर आ जाएंगे, 2 था तो 3 पर, तो C A है, A 1 है तो यहाँ पर 2, D 4 होता है तो E आ गया 5, यानी कि हमारे क्या आंसर होगा, CBE, यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा आंसर, CB और E। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या है, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कोविड को EQXKF लिखा गया है तो उसी भाषा में वायरस को क्या लिखा जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है, देखिए तो पकड़िए तो कैसा है, कोविड को लिखा गया है, कोड किया गया है और आपसे वायरस का पूछ रहा है। देखिए तो COVID, इसमें दोस्तों आप स्पेलिंग का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें कोडिंग नाम ही चैप्टर का कोडिंग, तो हम कुछ भी स्पेलिंग को कुछ भी कोड कर सकते हैं, है ना। COVID, कोविड, कोविड को क्या लिखा गया है, EQXKF, EQXKF ये लिखा गया है। आपसे किसका पूछ रहा है, वायरस का। इसका क्या होगा बताइए। देखिए दोस्तों, C है तो E है, C से E आ गया, O से Q, V से X, इसका क्या मतलब हुआ, C से E आया, ये 3 पर है और ये 5 पर है, यानी कि +2, ये 15 और ये 17, इसका मतलब यहाँ भी +2, DF +2 किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब B से हमें आना होगा तो +2 करना होगा। B हमारा कितना पर होता है, 22 पे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 24 पे क्या आएगा, W आएगा, है ना, नहीं X आएगा 24 पे, W तो 23 पे आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में I है, I में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, I हमारा होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 पर क्या आएगा, L। उसके बाद में R 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, क्या आएगा, T। U होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23। उसके बाद S होता है 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ गया, XLTWU। क्या आ गया आंसर, XLTWU। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से 10 और अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो आएगा L नहीं आएगा, K ही आएगा, क्योंकि H के बाद I जो होता है वो 9 पर ही होता है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो K, तो हमारा आंसर क्या होगा, XKTWU, है ना। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, किसने किया था, सारे लेटर को क्या किया था, 2-2 से जोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो क्या कह रहा है कि मेंटल लिखा हुआ है, MENTAL, मेंटल को क्या लिखा गया है, LNDFMOSUZBKM। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है, पकड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, मेंटल को क्या लिख दिया है, LNDFMOSUZBKM। ठीक है, तो आपसे किसका पूछ रहा है, टेस्ट का क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। सोचिए जरा कैसे बनेगा, क्या लिखा हुआ है, कैसे पकड़ा है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, मेंटल लिखा हुआ, लिख लेते हैं क्वेश्चन। मेंटल है, मेंटल को क्या लिख दिया है, LND, उसके बाद में FMOSU, उसके बाद में ZBKM। ठीक है दोस्तों, यही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, लेकिन यहाँ पर कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 है। कहने का क्या मतलब है, इन सारे लेटर्स का 6 है, यहाँ पे 12 है, तो यानी कि एक लेटर का 2 कोड किया गया होगा कि नहीं। तो देखिए, तो M से आया है तो क्या लिखा, L और N, यानी कि अगर हम M की बात करें तो M से पहले L आता है और उसके बाद N आता है, यानी कि पहली बार में तो -1 और फिर +1 किया है कि नहीं। E के बाद D और F, E पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर D लिखा है और यहाँ पे F लिखा है, तो E को D और F लिखेंगे तो E से -1 कर देंगे तो D आ जाएगा, +1 करेंगे तो F आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, पकड़ में आ गया। क्या पहली बार में क्या किया हुआ है, -1, दूसरी बार में +1 किया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट का क्या होगा, TEST, टेस्ट का, तो लिख दीजिए। टेस्ट में पहली बार में करेंगे तो -1 तो S आएगा और +1 करेंगे तो U आएगा। फिर E की बात करते हैं तो E से पहले D आएगा, फिर F आएगा। फिर S की बात करते हैं तो R आएगा, T आएगा। T की बात करते हैं तो S आएगा और U आएगा। तो क्या आंसर हो गया, SUDFRTSU, है ना, यही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया था, क्या किया था, हर एक लेटर्स का 2 लेटर से कोड किया था, एक -1 करके और एक +1 करके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, बनाइए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि GURIA गुड़िया को क्या लिखा जाता है, सांकेतिक भाषा में गुड़िया को लिखा गया है HWUMDG। ठीक है, तो आपसे पूछा किसका है, डॉल, DOLL, डॉल का पूछा। ठीक है, बनाइए तो देखिए तो कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्या है लिखा हुआ, GURIA, यही है, GURIA, किसको क्या लिख दिया है, HWUMDG, UMDG। आपसे किसका पूछा है, डॉल का। ठीक है, क्या होगा देखिए तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। क्या कहा, G है, H है, +1, ठीक है, वेरी गुड। U से W पर आ गया है तो क्या होगा, +2, ठीक है। R से U पर आ गए हैं तो +3। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या किया, सीक्वेंस में वो एक एक नंबर को इंक्रीज करके ऐड कर रहा है। क्या, पहली बार +1, दूसरी बार +2, तीसरी बार +3, ऐसे करके आएगा, है ना। तो हमें पता है कि D है, तो D से अगर हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E। O को अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q। L को अगर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L कितने पर होता है हमारा, 11 पे। अगर हम इसमें 1 जोड़ दिए, 2 जोड़ 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14 हो जाएगा, 14 पे क्या आएगा, N आएगा, और एक बार और जोड़ेंगे तो O आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 अब जोड़ना है, 1 2 3, अब 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमारा क्या आंसर होगा, EQNO, यही हमारा सही आंसर है, EQNO। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, EQNO। कैसे, 11 है, 3 जोड़े तो क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। पहली बार 1 जोड़े, 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, ठीक है। उसके बाद फिर 11 पर है, और 11 होता है, L 12 होता है, JKL, L तो 12 होता है दोस्तों। 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 O और यहाँ पे P, यानी कि आंसर जो होगा EQOP, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, L कितना पर होता है, 12 पर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको कोडिंग डिकोडिंग में सारे लेटर का क्रमांकित मान याद होना चाहिए, है ना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉक को OLXP लिखा जाता है तो आपको डाउन को बताना कि क्या लिखा जाएगा, है ना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए तो कहता है कि लॉक को LOCK, लॉक को अगर OLXP लिखा गया है तो डाउन को क्या लिखा जाएगा, है ना। देखिए तो ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे लिखा होगा, तो आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो ये जो 2 लेटर है हमारे पास LO, इसको वो उल्टा लिख दिया है, पहले दूसरे नंबर को फिर पहले को, तो आप भी पहले इसको तो कर लीजिए, तो O और D आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिस ऑप्शन में OD से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर 2-3 ऑप्शन में है तो फिर क्या करेंगे, आगे देखेंगे। C हमारा 3 पर है और ये 24 पर है ना। तो 3 और 24 कितना होता है, 27। इसका मतलब हमें क्या किया है, इन दोनों का विपरीत लिखा है। K का P है, ये भी विपरीत ही है, यानी कि उसके बाद जो बाकी के 2 लेटर है उसको क्या किया है, विपरीत क्रम जोड़ के लिखा हुआ है। तो इसको करेंगे तो W का तो D आ जाएगा, N का विपरीत M आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ODDM, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं किया था, पहले 2 अक्षर को पलटा दिया था, उसके बाद सबका विपरीत लिख दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। कह रहा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में ड्यूरेशन को, यानी कि DURATION, ड्यूरेशन को VEBJJUOP लिखा जाता है तो
फोरकास्ट, FORECAST, फोरकास्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने आज के क्लास में कराया है, आप ध्यान से देखिएगा क्लास को तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इस क्लास से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम कोडिंग का अगला पार्ट लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा क्लास। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।